बलूचिस्तान में हमने देखा है कि इंसर्जेंसी बहुत बड़ी है। जाफर एक्सप्रेस का पूरा हमने केस देखा। और अगर सरदार अख्तर मिंगल की बात माने, उन्होंने कहा है कि जो अटैक करने आए थे कि आर्मी झूठ बोल रही है। कहते हैं उन्होंने 48 घंटे तक ट्रेन रखी, डिमांड नहीं पूरी हुई तो वो जैसे आए थे वो टहलते हुए वापस चले गए। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई उनका बंदा मरा भी नहीं। तो ही सेड कि सब मतलब अगर इस तरह से देखा जाए तो सर बहुत ग्लूमी पिक्चर है। सर आपका एक मिलिट्री माइंड जो एक ब्रेन है आपका सर, उससे मैं समझना चाहता हूँ ये सर, ये गुरिल्ला वॉरफेयर में सर चैलेंजेस क्या होते हैं, सबसे बड़े चैलेंजेस, और पाकिस्तान आर्मी वहां पे क्या फेस कर रही है बलूचिस्तान में जिसकी वजह से वो इतना हेल्पलेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो चैलेंजेस है ना वैभव, इंसर्जेंसी ले लें, मिलिटेंसी, गुरिल्ला वॉरफेयर, ये ना एक्चुअली दिस इज आर्म्ड पॉलिटिक्स। मेरे को एक फ्रेज याद आया जब मैं जीओसी था बारामूला में, तो किसी से बात हो रही थी एंड ही यूज्ड दिस फ्रेज। मैं आपको आई वांट टू टेल यू व्हाट द मिलिट्री इज के पास, बिकॉज इट हैज टूल्स ऑफ इट इज आर्म्ड टू दैट एक्सटेंट, यू हैव मिलिट्री पावर. But to sort out insurgency, you have to have a political inclination, not in the politics of kind, but you have, jab tak you don't deal with the other issues, the social drivers, the economic drivers, जो आकांक्षाएं हैं, इंसर्जेंसी सिचुएशन का हल निकल ही नहीं सकता है. अब मैं आपको बताऊं इतना कि सुशांत सरीन का मैं ट्वीट देख रहा था, मैंने रीट्वीट किया. उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है. ही सेज कि भारत जो है वो राजनीति के द्वारा इंसर्जेंसी का हल ढूंढता है. देखो ये अब इवन आई मेक दिस पॉइंट इन रिलेशन टू इजराइल एंड ऑल द गुड आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड. एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, कश्मीर में जो भारत का रुख रहा है, कैलिब्रेटेड बट पेशेंट. So basically we have brought the temperatures down, military has brought the temperatures down for politics to flow. Elections हुए हैं आज. Now that is the right way in my way of doing it. तो भारत में we use politics to sort out insurgent situations, of course with the help of the military. और जब मैं वहाँ था बारामूला वगैरह में, मिलिट्री की भी बड़ी पावर्स थी. It was the right balance of military and politics. But Pakistan uses the military to sort out its politics. तो उनका जो जहांगीर करामत का जो स्टेटमेंट था, वन ऑफ देयर वाइजर जनरल्स, जिन्होंने टिप्पणी की है आसिम मुनीर पर और एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट. दोज काइंड ऑफ जनरल्स आर सेइंग कि यार तुम पाकिस्तान को किस हाल में ले आए हो. सो दैट इज द लार्जर पॉइंट. अब देखिए बलूचिस्तान में क्या है, गुरिल्ला वॉरफेयर पे आएंगे. जैसे आप अभी ऑफ द लाइन कह रहे थे, 47% एरिया है बलूचिस्तान का. अगर आप बाकी प्रांत ले लें ना, पंजाब और KKP और सिंध, उन सबको जोड़ लें, बलूचिस्तान क्षेत्रफल में उससे ज़्यादा है. इतनी मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ हैं, तो अभी वो ट्रम्प की नज़र नहीं पड़ी वहाँ पे, नहीं तो ट्रम्प साहब आ जाएगी. आई एम टोल्ड सऊदी कंपनीज ने लाइन लगा रखी है, UAE ने लाइन लगा रखी. तो इट कुड हैव बीन अ प्लेस वेयर यू कुड हैव यूज्ड इट्स, उसकी जो आर्थिक पोटेंशियल था उसका इस्तेमाल करके आप बलूचिस्तान को कहाँ पहुँचा सकते. और आप उनकी ग्रीवेंसेस नहीं हल कर पाए. और जो पहले जो ग्रीवेंसेस उनकी एरिस्टोक्रेसी के पास थी, अब वो मिडिल क्लास में आ गई. तो मैं ये कह रहा हूँ, वो जो जिसको अरेस्ट किया है, वो लेडी क्या नाम है, महान बलोच, यार वो नोबेल लॉरेट, शी इज बीन रिकमेंडेड फॉर अ नोबेल प्राइज. आप उससे बातचीत नहीं कर पाते. मलाला से लड़ गए थे. उन्हीं का मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा. हिंदी में कहते हैं विवेक, दानिशमंदी खो बैठी है पाकिस्तान आर्मी. और अभी देखिए, अगर वहाँ वैसे ही इनका बुरा हाल है KPK में, यहाँ अगर इंसर्जेंसी शुरू होगी, एंड दिस जाफर एक्सप्रेस इज रियली वरीसम. इफ आई एम इन द पाक आर्मी, आई वुड एक्चुअली वरी कि यार उन्होंने वो ट्रेन रोकी, टारगेट किया, उनको पक्का पता हो गया कितने फौजी आ रहे हैं, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी डीप इंसर्जेंसी. और देखिए उसको अगर आप तालिबान से जोड़ें, तो जब फैज़ हमीद पहुंचे थे और वो चाय का प्याला मेरे को अभी तक याद है, तो वो सोच रहे थे कि साहब तालिबान की सरकार आई है, हमारा समय आ गया. उनकी 3 मांगे क्या थी तालिबान से, मेरे को जो याद है, एक है भाई ड्यूरेंट लाइन रिकग्नाइज. ड्यूरेंट लाइन रिकग्नाइज हो ही नहीं सकती क्योंकि वो वहाँ से चल के अटक तक आती है. उस मांग का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. दूसरा ये था कि भाई TTP के जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, TTP की जो लीडरशिप, वो आप हमको हैंड ओवर कर दो. अरे आप यार, वो पश्तून वली क्या है उसको आप समझो. पश्तून वली में जब ये मुश्किल में थे, तो TTA जब मुश्किल में थी, तो TTP ने
इनकी सहायता दी, मदद की। ये आप कहो कि मैं टीटीपी की लीडरशिप वापस कर दूं, मतलब हो ही नहीं सकता है। और तीसरा आपने कहा कि भारत को निकालो। अभी देखो हुआ क्या है, तालिबान को पता लगा है कि भाई भारत की ज़रूरत है। ट्रंप साहब जब से आए उन्होंने एक हॉस्टेज छोड़ा है और एम्बेसी इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। तो अभी अफगानिस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो बातचीत कर रहे हैं अमेरिका से, चीन ने ऑलरेडी उनका एम्बेसडर एक्सेप्ट कर लिया, और भारत से। तो आप यू आर लूजिंग योर लेवरेज इन अफगानिस्तान, आप ये समझो। और देखिए मैं ये एक लार्जर पॉइंट इज़ दिस कि अगर आप बलूचिस्तान नहीं संभाल पाएंगे, आप केपी नहीं संभाल पाएंगे, तो पीओके तो अपने आप ही भारत की ओर चला आएगा। हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है सर। अभी तो मैं उनके दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ, यार कुछ तो दानिशमंदी दिखाओ। हर जगह ये आसिम, मतलब अगर इफ आई एम इन पाकिस्तान आई विल बी सीरियसली वरीड। गुरिल्ला वॉरफेयर छोड़ दो, और जैसे आप जानते हैं अगर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गई, वो माउंटेन्स में ये वो अमेरिकी नहीं संभाल पाए 10-15 साल के लिए, पाकिस्तान विल बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन। तो मेरे को तो अब पाकिस्तान पे दया आती है। जब आप लोग बात करते हो ना प्रोग्राम में, तो पाकिस्तान को देखता ही नहीं हूँ यार, क्योंकि मतलब कोई मतलब ही अपने आप का सत्यानाश किया जा रहा है। तो आई मीन आई रियली डोंट नो व्हाट टू से, बट दे आर रियली लॉस्ट इट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, लॉस्ट इट। नो स्टेट क्राफ्ट। एक आपका पॉलिटिशियन है जिसका पॉलिटिकल कैपिटल का कुछ इस्तेमाल हो सकता है, उसको आपने बंद कर रखा है। नवाज शरीफ की कोई सुनता नहीं है अभी। तो आई मीन दे रियली हैव टू गेट देयर पॉलिटिक्स गोइंग, एंड आई एम श्योर इंटरनली आसिम मुनीर इज़ वेरी सीरियसली वरीड। और वो जो कुछ और जो बातें हो रही हैं, हल्के हल्के इशारे हो रहे हैं, जो मिडिल रैंक्स और जूनियर रैंक्स, दे शुड बी वेरी वरिंग साइन। समबडी टोल्ड मी, आई डोंट नो इट्स एग्जैजरेशन, कि पाकिस्तान आर्मी का वो हाल है डिस्क्रेडिट होने के ज़रिए से जो यह्या खान का 1971 में था। थिंग्स कुड बी दैट बैड। और अगर ये इंसर्जेंसी शुरू हो गई बलूचिस्तान में, तब तो इनकी मुश्किलों का मतलब कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।